दोस्तों यहाँ पे अभी लाइव मार्केट चल रही है और यहाँ पर मैंने इंट्राडे में दो ट्रेड लिए थे। एक ट्रेड में मेरा यहाँ पर एसएल हिट हुआ है और एक ट्रेड में मुझे 1:2 का टारगेट मिला है। यहाँ पर हम समझते हैं कि ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था और एनालाइज क्या था और मतलब एसएल हिट हुआ कैसे हुआ, टारगेट मिला कैसे हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं जहाँ पर मेरा एक एसएल हिट हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ये है यूबीएल का स्टॉक। यूबीएल के स्टॉक को सबसे पहले 1 आवर की टाइम फ्रेम पर देखेंगे। यहाँ पर 1 आवर की टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पर ये एक प्राइस एक्शन बना के कुछ इस तरीके से निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ये यहाँ पर ये लेवल क्रॉस हुआ, यहाँ पर हम देखिए 15 मिनट में अब देखते हैं। 15 मिनट में अगर आप देखोगे यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग आ चुकी। मैंने 5 मिनट में एंट्री बनाई थी। यहाँ पर 1:2 का मेरा टारगेट था। मैंने ना कुछ इस कैंडल के आसपास एंट्री ली। यहाँ पर जब ये आया तो यहाँ पर कुछ 6-7 रुपए मिल रहे थे, पर मुझे 1:2 बुक करना था क्योंकि मेरा ख्याल था कि शायद ये यहाँ से निकल जाए, बट यहाँ से इसे एक की रिजेक्शन मिलने लगा। ये यहाँ तक आया, फिर इसने यहाँ पर अगर आप देखोगे एक बेस बनाया। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करने लगा और यहाँ पर एक छोटा सा बेस बनाया। मैंने अपने एसएल को उठा के रख दिया यहाँ पर, यानी कि ट्रेल कर लिया, यानी कि अपने एसएल को कम कर दिया। अब यहाँ पर एसएल को कम करने के बाद देखो जैसे ही ये इस लेवल को ऐसे इसने क्रॉस किया, यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया। ये एसएल मैंने दे दिया क्योंकि मैं अपने एसएल को ट्रेल कर चुका था। तो यहाँ पर कुछ 10 रुपए का मेरा एसएल गया है और ये ट्रेड यहाँ पर खत्म हो गए। मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे छोड़ दिया एंड सेकंड ट्रेड मैंने लिया था टाइटन में। अब उसे देखते हैं। 1 आवर की टाइम फ्रेम में आप देखेंगे सेम जैसे यूबीएल में एनालिसिस था वैसे ही यहाँ पर टाइटन में भी एनालिसिस था। यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ इस तरीके से बन रहा है। कल के हाई को इसने ब्रेक किया है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर इसे अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे कि यहाँ पर 15 मिनट में भी कैंडल की ऊपर की तरफ क्लोजिंग आ चुकी थी एंड 5 मिनट में मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी। देखिए मेरा जो एंट्री पॉइंट था ना, इस कैंडल पर मेरा एंट्री पॉइंट था और यहाँ से कुछ 15 रुपए का मेरा एसएल था। इसके बाद मेरा टारगेट यहाँ पर एटलीस्ट 1:2 का था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ही ये स्टॉक कुछ इस तरीके से पुल बैक करके निकलने लगा, यहाँ पर आप देखो ये कुछ इस तरीके से पुल बैक करके निकलने लगा। मैंने अपने एसएल को ट्रेल करके रख दिया था यहाँ पर, यानी कि अराउंड अराउंड में बाइंग प्राइस पे आ चुका था। फिर सडनली देखो यहाँ पर ये मोमेंट मिल चुका, यानी कि ये फ्लो यहाँ पर मिल चुका और मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। मैंने जब देखा यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है, तो जब ये यहाँ पर आया मुझे 1:2 से ज़्यादा दिखने लगा था। यहाँ कहीं पर चलती कैंडल में मैंने 1:2 पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, यानी कि कुछ 15 पॉइंट का मेरा एसएल था और यहाँ पर मुझे 32 पॉइंट मिले, यानी कि 1:2 का मुझे यहाँ पे टारगेट मिल गया। तो यहाँ पर मैंने इसे एग्जिट कर दिया क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था, तो यहाँ से रिवर्स करने के भी चांस थे और मुझे मेरा टारगेट भी मिल चुका था 1:2 का। एंड मैं जब 15 मिनट की कैंडल को देखता था तो 15 मिनट में एक फ्लो में ये यहाँ से ऊपर की तरफ गए थे, कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई थी और ये अपने एक लेवल पे ट्रेड कर रहा था एक रेजिस्टेंस के पास। तो पॉसिबल था यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना और मेरा टारगेट भी आ चुका था, सो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमने एनालिसिस और लॉजिक देखा, दोनों में आप देख सकते हो सेम सेटअप था, सेम एनालिसिस था, सेम लॉजिक था। दोनों में सही तरीके से एंट्री बनी, दोनों में वहां पर जो एसएल आ रहा था वहां पर हमने एसएल लगाया। एक में ट्रेड चला, एक में नहीं चला। इन दोनों में मेरी क्वांटिटी सेम थी, जितनी क्वांटिटी मैंने यूबीएल में ली थी उतनी ही क्वांटिटी मैंने टाइटन में ली थी। तो आप देखो जब मेरा ट्रेड नहीं चला तब वो ट्रेड मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं था, मैं वहां पे कुछ नहीं कर सकता था। यूबीएल में देखिए, यूबीएल में मैं क्या कर सकता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मुझे यहाँ पे 6-7 रुपए मिल रहे थे बट वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सही नहीं थे। मैंने बुक नहीं की, मैंने वेट किया कि यार टारगेट आए या फिर एसएल आए, और जब मुझे छोटा एसएल मिला मैंने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे रख दिया। तो यूबीएल में मेरे हाथ में कुछ नहीं था, अगर टारगेट मिलता मैं ले लेता, पर यहाँ पर ये एसएल निकला तो मेरे हाथ में बस इतनी ही बात थी कि इस छोटे एसएल में मैं निकाल दूं, फिर मैं वेट ना करूं कि यहाँ पर आए यहाँ पर आए। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे हाथ में ये एसएल था। यहाँ पर मैं गलत साबित हो गया, मैंने ट्रेड को छोड़ दिया। और टाइटन की बात रही तो टाइटन का ट्रेड हमारा चला और वो हमें टारगेट तक ले गया, 1:2 तक ले गया। तो वहां पर हम क्या कर सकते थे, ट्रेल कर सकते थे। यहाँ पर मैंने एक बार ट्रेल किया, बाइंग प्राइस पे ले आया। तो देखिए जब हम गलत होते हैं तब मार्केट को रिस्पेक्ट करके छोड़ दीजिए, अपने ट्रेड को, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके मत रखिए। और जब आप सही होते हो, आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सही से चीजें मिलने लगती है, मतलब कि आपका टारगेट आ जाता है, तब कोई डिसीजन ले लो। तब कोई डिसीजन ले लो, या तो बुक कर लो या और टारगेट चाहिए तो आप वहां पे जाके ट्रेल कर लो। तो देखिए सेम
एनालिसिस, सेम लॉजिक, सेम सेटअप, सारी चीज़ें सही थी, तो एक बात याद रखना कि सारी चीज़ें कभी भी हर बार काम नहीं करती। जब काम नहीं करती तब आपके हाथ में है आपको कितना एसएल देना है। जब काम करती है तो अपने हिसाब से वहाँ पर टारगेट बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये देखा कि सारी चीज़ें देखिए हर बार काम नहीं करेगी। जब गलत हो छोटा एसएल देके निकल जाओ, जब सही हो तब अपने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखो और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखो।